वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 को 1988 में अमेंड किया गया था। तो वाटर एक्ट है, इसका मेन पर्पस है वाटर पॉल्यूशन को रोकना। वाटर का जो होलसमनेस है या प्योरिटी ऑफ वाटर है उसको रिस्टोर करके रखना, मतलब वाटर किसी भी तरीके से पॉल्यूट नहीं होना चाहिए। इसी के अंडर में वाटर एक्ट में ही सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड बनाए गए। सेंट्रल बोर्ड मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसमें जितनी भी जो अथॉरिटी थी वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ज्यादा इसमें पावर मिली हुई है, मोर पावर टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। हर स्टेट को अपना एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना था जिसके पास में अथॉरिटी थी कि जितना भी वाटर से रिलेटेड पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। जो एसपीसीबी है मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एफ्लुएंट के स्टैंडर्ड बनाता है फैक्ट्रीज के लिए। जो फैक्ट्रीज है उनमें से पानी निकलता है खराब पानी, और वही पानी आगे रिवर्स वगैरह में डाल दिया जाता है। उनके लिए स्टैंडर्ड बनाने का काम कि ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसमें कितने तक मैक्सिमम कितने पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड बनाने का काम करता है एसपीसीबी। तो एसपीसीबी कंट्रोल करता है सीवेज वाटर को भी एंड प्लस इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। जो सीवेज मतलब म्यूनिसिपल एरिया से जितना भी गंदा पानी आ रहा है, प्लस इंडस्ट्रीज जो भी खराब पानी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं उन सबको ये कंट्रोल करते हैं। जब भी कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करना होता है तो पहले वो एसपीसीबी से जाके इनका अप्रूवल लेते हैं। तो ये अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट क्योंकि इनको अपना प्लान देना पड़ेगा कि जितना भी यहाँ से पॉल्यूशन निकल रहा है, पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है, उसको ये किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे। अगर इनके पास में कोई अच्छा प्लान नहीं है तो एसपीसीबी उसको रिजेक्ट कर देगा। एंड इम्पोज कंडीशंस इम्पोज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के साथ में। ये कंडीशंस रखते हैं कि आपको इस तरीके से पॉल्यूशन को रोकना है या फिर इस तरीके के कुछ इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करने हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के बाद आपका वाटर ज्यादा पॉल्यूट नहीं होगा। नाउ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में भी इसी तरीके के सेम फंक्शन है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज के लिए होते हैं। एंड ऑल्सो ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेन काम होता है जितने भी स्टेट बोर्ड्स है अलग अलग स्टेट में उन सबको कोऑर्डिनेट करना, उनकी एक्टिविटीज को सभी को कोऑर्डिनेट करना। एंड ऑल्सो इस एक्ट में जो एसपीसीबी है और सीपीसीबी है इनको ये पावर मिला हुआ है टेस्ट इक्विपमेंट, मतलब ये किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं और वहां से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो वेस्ट वाटर वो डिस्चार्ज कर रहे हैं उस वेस्ट वाटर का सैंपल लेके आ जाएंगे और फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रीज ने जितने भी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए हुए उनको भी वो टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे राइट्स होते हैं एसपीसीबी और सीपीसीबी के पास में। इसके बाद एक अमेंडमेंट आता है 1988 में वाटर एक्ट में। इससे 1988 से पहले ऐसे होता था कि अगर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी जाती है किसी भी इंडस्ट्री में और उनको ये लगता है कि इनका जो वाटर है वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर ये डाल रहे हैं हमारे रिवर्स में और खराब हो रहा है, तो ये केस वो पास कर देते थे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। मतलब जो हमारे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट में केस जाता था और फिर बहुत टाइम उसमें लगता था उस केस को डिस्पोज होने में। बट 1988 में जो वाटर एक्ट है उसको अमेंड किया गया एंड आफ्टर दैट अब जो एसपीसीबी और सीपीसीबी उनके पास में पावर है कि अगर उनको लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रही है तो वो उसको बंद कर सकते हैं, दे कैन क्लोज। किसी भी कोर्ट में जाके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। एनवायरमेंटल लॉ सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।